हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ लाइटिंग रूलेट के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों ने लाइटिंग रूलेट के बारे में सवाल किया। क्योंकि जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि भी एक लाइटिंग रूलेट है जिसमें कि अगर आपने स्प्लिट लगाया है, तो अगर स्प्लिट 2 नंबर को स्प्लिट बोलते हैं, अगर एक चिप आपने 2 नंबर पर रखी है और उसमें से अगर कोई एक नंबर पे जैकपॉट आ जाता है तो भी मिलेगा। नॉर्मली आप जितने भी रूलेट देखोगे उस पर केवल स्ट्रेट अप पर ही नंबर रखने पर जैकपॉट आएगा। अगर आपने किसी नंबर पे स्प्लिट रखा है या कॉर्नर रखा है या सिंगल लाइन 3 नंबर वाली या डबल लाइन 6 नंबर वाली पे अगर आपने पैसा लगाया और वो 6 नंबर में से कोई एक नंबर पे जैकपॉट आ गया, लाइटिंग आ गई, लाइटिंग गिरी और वो नंबर जैकपॉट वाला हुआ, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका डबल लाइन में था, स्ट्रेट पे नहीं था। तो मैंने 2-3 वीडियो में ये बताया कि भाई एक लाइटिंग रूलेट है ऐसा, मैंने खोज के निकाला, मौजूद था, मैंने तो खाली ढूंढा उसको। तो उसमें क्या है कि अगर आपने स्प्लिट लगाया, कॉर्नर लगाया 4 नंबर का या सिंगल लाइन का या डबल लाइन का, तो 6 नंबर तक अगर आपने कोई नंबर लगाया तो जो भी आपका पैसा उस नंबर पर डिवाइड होके आएगा, और वो नंबर पर अगर 500 गुना या 100 गुना आया तो आपको उसका भी मिलेगा। मतलब स्टेटअप की बंदिश नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे तकरीबन तकरीबन 300 350 लोगों ने मुझसे वो रूलेट का लिंक मांगा। तो मैंने बताया कि वो लिंक तो देखो दोस्तों, मैं यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकता हूँ, पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर अगर फॉलो करोगे तो वहाँ पर मैं आपको मैसेज करना, तो मैं आपको वहाँ पर भेज दूँगा। और मैंने भेजा भी 300-350 लोगों को, या शायद इससे भी ज़्यादा, पता नहीं, क्योंकि ये कई एक डेढ़ महीने से ये चल रहा है ये। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया कि ऐसा मत सोचना कि ये वाले लाइटिंग रूलेट से में पैसा बट रहा है। ये एक बस एक एडवांटेज है कि भी आप जैसे मान लो अब उस पर तो अब आप छोटे प्लेयर हो, आपको स्टेटअप नहीं लगाना है, पर आपको जैकपॉट मिलेगा नहीं। और एक चीज़ और बताऊँ कि मुझे उसमें से कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई साहब इसमें तो पैसे कम मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लाइटिंग रूलेट कोई भी हो उसमें पे आउट कम मिलता है। जैसे नॉर्मली एक का 35 मिलता है, और अगर वो लाइटिंग रूलेट है तो वो एक का 30 देंगे। कुछ एक डबल लाइटिंग रूलेट होते हैं उसमें तो वो एक का 25 या 28 तक देते हैं। एक्चुअली में लाइटिंग रूलेट को समाज सेवा के भाव से नहीं बनाया गया है। आप ही का पैसा काटता है सिस्टम, जो कंप्यूटर है हर बेड पर आपको पैसा काटता है। कैसे काटता है कि मान लो अगर एक के 35 के हिसाब से उस पर 100 लोग खेले और 100 लोगों ने जीते 3.5 लाख रुपए, मान लेते हम। अब रूलेट को 3.5 लाख रुपए देने हैं 100 लोगों को नॉर्मल रूलेट में, तो लाइटिंग रूलेट में वो देगा उन लोगों को 3 लाख रुपए। ठीक है, 50,000 बचा। ऐसे ही जो बचा इसी को वो रिप्लाई करता है जैकपॉट के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर। लाइटिंग में 1000 गुना मिलना है या 100 गुना मिलना है या 500 गुना मिलना है, ये सिस्टम ने पहले ही डिसाइड किया होता है। जो भी उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको ही वो लौटाता है। उसका क्या फ़ायदा होता है? एक तो थोड़ा कम लौटाता होगा तो उसकी कमाई हो गई एक्स्ट्रा। दूसरा, लाइटिंग रूलेट के अंदर नॉर्मल रूलेट से कम टाइम मिलता है, कम सेकंड मिलते हैं, और एक एक सेकंड कीमती होता है। अब लाइटिंग रूलेट के अंदर आपको 10-11 सेकंड या 12 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलते। 12 सेकंड में आप कौन सी हिस्ट्री पढ़ोगे, कौन सा कैलकुलेशन लगाओगे, कौन से नेबर याद करोगे, कौन से नेबर चेक करोगे? अंधाधुन बेट लगानी है। फिर लाइटिंग रूलेट है कि आपको चकमा देता है, यार सारे नंबर कवर कर लो, कहीं ना कहीं तो जैकपॉट आएगा। अरे भाई, अगर कहीं पर 5 रुपये भी लगाए और वहाँ पर अगर 500 गुना भी आ गया तो मिलेगा तो 2,500 ही। फिर 2,500 मिलने के बाद में ढाई, ऐसे तो कोई 2.5 लाख या 2.5 करोड़ मिल जाएगा, क्योंकि वो तब मिलेगा जब उतना लगाओगे। और फिर वो 2,500 रुपये बचेंगे नहीं, फिर आप अगली बार और बड़ी बेट या ज़्यादा नंबर। लाइटिंग रूलेट का सबसे बड़ा पंगा ये है कि लाइटिंग रूलेट प्लेयर्स को मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करने के लिए। तो ये एक गलती है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि लाइटिंग रूलेट जो चकमे देता है उससे बचो। मुझे लगा कि मैंने उस रूलेट का जिक्र किया था कि भाई आप लोगों को बेनिफिट मिले, आप लोग तो ऐसे दीवाने हो गए जैसे पैसा बट रहा है। तो दोस्तों, मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ उसको ठंडे दिमाग से सोचो, अपनी अकल लगाओ। अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म को रिकमेंड कर रहा हूँ तो सोचो कि मेरा क्या लालच होगा, मुझे उससे पैसे मिले होंगे तभी तो बता रहा हूँ। इतनी मैंने ईमानदारी बरती है कि कोई गलत चीज़ का नहीं बताता हूँ, क्योंकि बताना हो तो फिर तो मैं बहुत पहले से बहुत पैसा कमा चुका होता। दूसरा, अगर मैंने लाइटिंग रूलेट बोला तो लाइटिंग रूलेट की क्या चकमे हैं, कैसे है, वो ट्रैप है, सब चीज़ें सोचो। पैसा है, कोई आसानी से नहीं गवा दोगे आप, पर आप गवा रहे हो, तो ऐसा मत करो। ठंडे दिमाग से सोचो। लाइटिंग रूलेट में, लाइटिंग रूलेट का मेन, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मोटा मोटा आपको बता दूं कि ये आपको चकमा देता है, ये आपको मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करने के लिए। ठीक है,
लाइटिंग रूलेट के अंदर एक लिस्ट आती है कि इस बेट पर इस आदमी ने इतने जीते, इसने इतने जीते, इसने इतने जीते। वो भी आपको मोटिवेट करते हैं कि यार हम भी लगाते हैं, हमारे भी कभी ना कभी तो आएगा। दूसरा, लाइटिंग रूलेट में पैसा कम मिलता है अगर आपकी 10 में से एक बेट लाइटिंग रूलेट वाली जैकपॉट वाली आ भी जाती है। जैकपॉट वाली की बात कर रहा हूँ, 50 गुना 100 गुना। पर आप सोचो कि 9 बेट में अगर आपने नॉर्मल नंबर पे सारी बेट आई, अगर आपकी 10 बेट आई है तो 10 में से एक लाइटिंग वाला आया, 9 नहीं आया, तो 9 में आपको पे आउट कम मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखो, आप समझदारी के साथ आप आगे बढ़ो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या डिटेल में और खुल के बताऊं। लाइटिंग रूलेट में नंबर हमेशा नॉर्मल रूलेट की तरह ही कम कवर करने चाहिए। कईयों ने पूछा कि कितने नंबर कवर करने चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है 12 से 15 नंबर कवर करो। वही जो बाकी स्ट्रेटजी है, 12 से 15 नंबर कवर करो, 3-4 नंबर रैंडमली कवर कर लो, और 12 से 15 के अंदर 7 नंबर 8 नंबर ऐसे होने चाहिए जिन पे आपको ज़्यादा अमाउंट लगा हो, 3-4 नंबर आपके अपने बनाए हुए जैकपॉट हो। अब क्या होगा कि अगर उसी जैकपॉट पर आपके ज़्यादा जैकपॉट वाले नंबर पर ही अगर जैकपॉट आ गया तो आपका विड्रॉल हो जाएगा, मतलब इतना पैसा आ जाएगा कि आपका आज का टारगेट पूरा, अगर टारगेट बना रखा है तो। और बिना टारगेट बनाए कभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि जुआ है, एंड में सब जीरो कर देगा। जितना मर्जी समझ लो, एंड में पैसा जीरो ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई प्लेटफॉर्म बताऊँ, मैं कोई लाइटिंग रूलेट बताऊँ, कुछ भी करूँ, एंड में रिजल्ट जीरो ही होगा। इसलिए संभल के खेलो जब तक कि अकल नहीं आ रही है। और जिस दिन अकल आ गई उस दिन रूलेट बंद, मेरे वीडियो देखना बंद, जुआ बंद और मेरे वीडियो देखना बंद। अगर जुआ बंद कर दिया, मेरे वीडियो देख रहे हो तो भी कभी भी फंस जाओगे, क्योंकि कमेंट में कोई ना कोई लिखेगा मैंने इतना जीता उतना जीता, आप फिर बहक जाओगे। तो आप ये बात को समझ के चलो, लाइटिंग रूलेट को हल्के में मत लो। लाइटिंग रूलेट में भी कुछ नियम होते हैं कि आपको 12-15 नंबर ही कवर करके चलो, 10 बार बाद तो आएगा। आप क्या, लाइटिंग रूलेट का ट्रैप है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करवाना और कैलकुलेशन ना लगा पाए इसलिए टाइम कम देना। कभी सोचा है आपने आज तक कि ऑफलाइन क्यों नहीं होता लाइटिंग रूलेट? किसी कसिनो में भी तो लाइटिंग रूलेट होना चाहिए, नहीं होता है। उनको मालूम है कि यार टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम देते ही लाइटिंग रूलेट में बर्बाद हो जाएंगे, तो आदमी कैलकुलेशन लगाएगा ना। और अगर किसी को वो लाइटिंग रूलेट का जो मैंने बताया, अगर उसका लिंक तो मैं यहाँ नहीं दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पर ही मेरे को मैसेज करके मांग सकते हो। और प्लेटफॉर्म का अगर कोई लिंक मांगता है तो मेरा लिंक मैं वहीं पर भेजूँगा। मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बताऊँगा, किसी का वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है। तो दोस्तों जुआ छोड़ दो, एंड में ये बात मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें कुछ दिन मेरे को ना बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को कांटेक्ट करते हैं ना, उनकी मैं उम्र देख करके बड़ा परेशान होता हूँ। सब यंगस्टर हैं, मतलब क्या कर रहे हो यार आप, मतलब 18 साल 15 साल 20 साल 21 साल, ये एज उनकी कुछ करने की है, कुछ बनने की है, वो सब जुआ खेल रहे हैं, उनको लग रहा है इसी में करियर बनाएंगे। एक ने लिखा मेरी बहन की शादी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए इसलिए आप मुझे गाइड कर दो। एक ने लिखा मेरे ट्रैवल एंड नॉलेज जो मेरा मेन चैनल है उस पर लिखा, मैं पता नहीं कहीं बाइक से जा रहा था, क्या कर रहा था, बाइक तो नहीं है मेरे पास, स्कूटर है जो मैं दिल्ली से यहाँ लेके आया था। कह रहा है अरे वो, अरे सर आपकी तरह मुझे जुआरी बनना है। अब मैं क्या बताऊँ कि यार मैं क्या खेलता हूँ, कितना खेलता हूँ, कब खेलता हूँ, कब नहीं खेलता हूँ। अगर दोस्तों सोचो, ठंड, आप लोग तो जुआरी हो, अगर मैं जुआ खेल रहा होता तो सोचो मैं रोज़ के कितने वीडियो बना रहा होता, और मेरे कितने वीडियो जुए के इर्द गिर्द घूम रहे होते। मेरा मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज है, जिस पर मैं अपनी डेली लाइफ दिखाता हूँ। आप उसमें जाकर के देखना, मेरी डेली लाइफ में मैंने पिछले कई महीनों पहले बोला होगा कि यार मैं कल गैम्बलिंग करने गया, मैं कसिनो गया था। अब कसिनो जाऊँगा तो मैं खेलूँगा ही, खाली फोकट का खाने में जाता नहीं, मेरी एंट्री भी फ्री है। और मतलब तकरीबन तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुके हैं, सोचो आप। ऑनलाइन भी मैं महीने में एक बार कभी खेल लेता हूँ, वो भी कुछ प्लेटफॉर्म को चेक करने के नाम पे कि जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ काम तो सही कर रहा है ना। कई लोग बोलते हैं हमारे 1500 फंस गए, हमारे 2000 फंस गए, 2,500, फिर मैं उनको बता दूँ देखो यार मेरे इसमें ये कितने पैसे पड़े आप खुद देख लो, और सारी विड्रॉल लिस्ट देख लो, टाइमिंग देख लो। तो जब मेरे इतने पैसे आए हैं तो आपके 1000-2000 रुपये के लिए मैं ये कैसे मान लूँ कि यार उन्होंने किया होगा। मैं नहीं कह रहा वो नहीं करेंगे, हो सकता है कल को बंद हो जाए साइट, क्या करोगे आप, मेरे कोई घर की साइट तो है नहीं।
तो दोस्तों अपनी समझदारी कहते हैं ना, अपनी अकल लड़ाओ, बस वो वाली बात है। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।